जदीद तरीका इलाज जिसमें न दर्द, ना इंजेक्शन और ना ही जिस्म का कोई हिस्सा जलाया जाता है। जदीद मशीनों के साथ जदीद तरीका इलाज मुल्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा ओंकोथर्मिया से इलाज किया जाने लगा। ओंकोथर्मिया जिस्म के लिए महफूज है क्योंकि करंट को तरसील के लिए एसिडिक मवाद की जरूरत होती है जो सिर्फ कैंसर सेल्स में मौजूद है। इंसानी सेल्स में एसिडिक मवाद नहीं होता, इसीलिए ओंकोथर्मिया की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेज जिस्म से गुजरती है तो सिर्फ कैंसर सेल्स ही कमजोर होकर खत्म होते हैं। ओंकोथर्मिया का हर अमल कंट्रोल्ड है। कंट्रोल पैनल से सब मॉनिटर किया जाता है कि पेशेंट से कितना करंट गुजर रहा है, कितना बाकी है और सिर्फ यही नहीं बल्कि मतलूबा जगह पर करंट सही से गुजर रहा है या नहीं, ये सब ओंकोथर्मिया से कंट्रोल किया जाता है। माहिर अमराज कैंसर डॉक्टर राना अतीक अनवर से इलाज करवाएं। आज ही कैंसर स्पेशलिस्ट क्लिनिक तशरीफ लाएं। मेरा नाम डॉक्टर राना अतीक अनवर है और मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। मुल्तान में कैंसर स्पेशलिस्ट क्लिनिक के नाम से क्लिनिक है जहाँ पर मैं अपने कैंसर के मरीजों का इलाज करता हूँ। कैंसर का इलाज आमतौर पर 3 तरीकों से किया जाता है: ऑपरेशन, कीमोथेरेपी यानी इंजेक्शन के ज़रिए और तीसरा इलाज शॉक के ज़रिए किया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे पास एक नया तरीका इलाज भी मौजूद है जो कि पाकिस्तान में और किसी जगह पर भी अवेलेबल नहीं। एक नया तरीका इलाज है जो बेज़रर है, इसका कोई नुकसान नहीं है लेकिन ये कैंसर को ख़त्म कर देता है। इसका नाम है ओंकोथर्मिया। ओंकोथर्मिया एक दर्जा हरारत यानी हीट से इलाज करता है और ये कोई नया तरीका इलाज नहीं है। पुराने वक्तों से हीट से, आग से इलाज किया जाता रहा है लेकिन अब ये एक नई जिद्दत मशीन के साथ यूज़ किया जा रहा है इलाज, जिसके अंदर हम मरीज़ को दर्जा हरारत देकर, एक हीट देकर कैंसर के सेल्स को ख़त्म करते हैं। ओंकोथर्मिया काम कैसे करता है? हर किसी का ज़हन में ये क्वेश्चन उठेगा कि ये इलाज कैसे करता है। ओंकोथर्मिया बेसिकली एक मशीन है जिसके ऊपर मरीज़ को लिटा दिया जाता है और उसके ऊपर इलेक्ट्रोड रखे जाते हैं जिसके ज़रिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करती हैं? ये बेसिकली जिस्म के अंदर जाकर दर्जा हरारत को बढ़ा देती हैं। चूँकि करंट जो है वो गुज़रता है उस जगह से जहाँ पर ज़्यादा तेज़ाबियत हो, ज़्यादा आयंस हों, तो कैंसर सेल्स के अंदर चूँकि ये इन्वायरमेंट होती है तो कैंसर सेल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैप्चर कर लेते हैं या आप कह सकते हैं कि उनके अंदर वो ज़्यादा कंसंट्रेट करती है। इस तरह जिस्म के अंदर एंटर होने वाली ये वेव्स जो है कैंसर सेल्स के अंदर से ज़्यादा गुजरती हैं और इर्द गिर्द के जिस्म में से कम गुजरती हैं और वहाँ पर दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से कैंसर सेल्स कमज़ोर होकर मरना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस्म के बाकी हिस्सों में चूँकि ये दर्जा हरारत को बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है तो बाकी जिस्म को कोई नुकसान नहीं पहुँचता और पेशेंट को इस दौरान में जब उसका इलाज हो रहा होता है उस दौरान उसको किसी किस्म की प्रॉब्लम, हीट या दर्जा हरारत या कोई भी दर्द वगैरह की कंप्लेन नहीं होती। मेरा नाम आसिफ है, मैं कादरपुर रामा से बिलोंग करता हूँ। मेरा मसला बेसिकली था, ट्यूमर था लेग में जो काफ़ी अर्से से तंग कर रहा था। इसका ट्रीटमेंट मैंने सऊदीया से करवाया है तो वहाँ से इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, ना ही किसी ने डायग्नोस किया है। फिर उन्होंने मुझे रेफ़र किया कि आप अपने मुल्क में जाए, वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाएं। मैं तकरीबन जनवरी में आया हूँ यहाँ पर, डॉक्टर साहब को चेक करवाया, मैंने ऑपरेट किया तो ऑपरेट के बाद डायग्नोस किया उन्होंने कि आपको स्किन का ट्यूमर था। स्किन के कैंसर की वजह से उन्होंने कहा था कि आपको सेशंस लगाने पड़ेंगे। ओंकोथर्मिया क्लिनिक है हमारे पास, वहाँ से तो 12 सेशंस उन्होंने बेसिकली रिकमेंड किए थे और साथ केमोथेरेपी भी चल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 10 सेशंस कंप्लीट हो गए हैं और तबीयत काफ़ी बेहतर है पहले से माशाल्लाह। काफ़ी अच्छा तरीका है इलाज का, इसमें किसी किस्म की कोई तकलीफ भी नहीं होती, ना किसी किस्म की कोई करंट का ख़तरा होता है या झटके लगते हैं, इस तरह की कोई कंडीशन नहीं होती। आराम से आप अपना सेशन करवाएं, 50 मिनट कंप्लीट करें और घर पे। काफ़ी लोगों ने मुझे भी डराया था, कुछ लोगों ने अक्सर मुझे शिकायत भी की थी कि यार ये इसमें करंट लगता है, झटके लगते हैं, तकलीफ होती है। लेकिन मेरा ज़ाती जो एक्सपीरियंस रहा इसके साथ, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की ना कोई तकलीफ हुई है, ना कोई इस तरह का कुछ महसूस हुआ है। मैं तो दूसरों को भी रिकमेंड करूँगा, कैंसर पेशेंट्स जो है कि खुद भी आएँ, अपना इलाज करवाएँ। जो रिवायती केमोथेरेपी है जिसमें आपको नुकसान होता है, जिस्म के बाल झड़ जाते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनसे बिल्कुल ये मुख्तलिफ है।
और मैं तकरीबन 10 सेशन करवा चुका हूँ। ये पहले 1-2 सेशंस में आपको तो डर लगता है, हीट महसूस होती है, लेकिन उसके बाद जब तक आपके जो कैंसर जैसे ख़त्म हो जाता है, जिससे इनिशियल कैंसर जो आपका बेसिक ख़त्म हो जाता है, तो आपको फिर कुछ भी महसूस नहीं होता। तो मैं तो सबको रिकमेंड करूँगा, ऑन्कोथर्मिया ट्रीटमेंट इस वक्त सबसे बेस्ट है कैंसर के हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, कैसी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर है। ये हमारा पेशेंट है आसिफ, जो कि हमारे पास आया था। इसको हमने ऑन्कोथर्मिया स्टार्ट किया। आज आसिफ का आखिरी सेशन है। आज आसिफ यहाँ से अपना इलाज कंप्लीट करवा के जा रहा है और ये मुल्क से बाहर किसी जॉब के सिलसिले में काम करता है और ईद के बाद ये यहाँ से चला जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ये एक टैबलेट खा रहा है जो इसको मिल रही है और उसके साथ इसने ट्रीटमेंट करवाया है और आपके सामने है कि आसिफ हमारे साथ खड़ा है, कोई दर्द नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आसिफ के टांग के ऊपर एक ट्यूमर था जिसका ऑपरेशन होने के बाद अब हम इसको मशीन यहाँ पे लगा रहे हैं। इसके पट्टों में खिंचाव था ऑपरेशन की वजह से, कुछ दर्द था और कुछ हम मर्ज को भी चाहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए, दोबारा ना आए। तो ये मशीन है जिसके ऊपर ये वाटर बेड है, इसके अंदर भी पानी होता है और इसके अंदर भी इलेक्ट्रोड और ये कंट्रोल पैनल है जिसके ज़रिए हम कंट्रोल करते हैं सारी मशीन को और हम किस तरह मशीन में हम करंट दिया जा रहा है, कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, मशीन कैसे हीट प्रोड्यूस करती है। ये भी एक इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर भी वाटर है। यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्टार्ट होती हैं और वो जिस्म के हिस्से से गुजरती हुई इस बेड के अंदर से गुजर जाती है। ये एक पूरा सर्किट बनता है जिसके ज़रिए वो वेव्स अंदर जाकर अपनी एनर्जी देती हैं कैंसर को और वो कैंसर हीट अप हो जाता है, उसकी दर्जा हरारत बढ़ जाता है जो कि 42, 43, 44 या 45 डिग्री तक चला जाता है और इस तरह ये मशीन मरीज़ के अंदर हीट प्रोड्यूस करती है। ये मशीन का पैनल है, कंट्रोल पैनल जिसे कहते हैं। इसके ज़रिए तमाम तरह ट्रीटमेंट जो है वो कंट्रोल किया जाता है। आप देख रहे होंगे हमने इस वक्त पेशेंट को हमने तकरीबन 120 वाट पावर जनरेट की हुई है जिसकी वजह से और उसका टेम्परेचर तकरीबन 42.5 डिग्री पे गया हुआ है और ये बता रहा है कि हर सेकंड में कितने किलो जॉल एनर्जी जिस्म के अंदर ट्रांसफर हो रही है। तो ये टाइम है जो कि हमें बता रहा है कि कितने मिनट्स का हमने सेशन लगाया और ये टाइम खत्म हो रहा है। यहाँ से हमें पता चलता है कि कितनी अच्छी ट्रीटमेंट जा रही है। ये जितने ज़्यादा नंबर्स होंगे उतनी अच्छी ट्रीटमेंट है। ये इस वक्त हमारे हिसाब से पावर भी पूरी बिल्कुल ठीक जा रही है और पेशेंट को ट्रीटमेंट भी ठीक मिल रही है। तो इस मशीन में हर चीज़ कंट्रोल हो रही है जो कि हमारे बेड पे लेटे हुए पेशेंट के अंदर ट्रीटमेंट जो हो रहा है उसको हर सेकेंड ये कंट्रोल कर रहे हैं। ये मेरी बेटी है इंदी कमर दे विच जी रसौली आई इलाज बहु करेंदे रहे डेरा इसमाइल खान विच, लेकिन साडी बेटी दा सही इलाज नहीं थिया। साकू ना के मुल्तान गिन के वञो, इतना मुल्तान गिन के आए, मेरी बेटी चल नहीं सकती आई, लेकिन साकू कह दसाया कि डॉक्टर अतीक राणा दो गिन वञो। डॉक्टर अतीक साहब ने साडा बहुत अच्छा इलाज किया है। साडी बेटी ई इलाज दे नाल ऑन्कोथर्मिया लेकिन तो इन मेरी बेटी बिल्कुल ठीक थी गई है, बिल्कुल इन बहुत ज़्यादा बेहतर थी गई है। असा डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करें। डॉक्टर साहब साडा बहुत अच्छा इलाज किया है। खुद चल के आई आई थी, बिल्कुल डॉक्टर साहब को ही दिखाया। पहले जीवार जे रसा गिन के व्हील चेयर दे होते ही बिल्कुल जेरे वेले ए लगे तो बिल्कुल इन बिल्कुल सेट थी गई है। ऑन्कोथर्मिया बहुत बेहतरीन इलाज है।